अभी ये चर्चा भी दुनिया में हो रही है कि भगवान अस्तित्व में है भी नहीं, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, ये चर्चा भी हो रही है। देखिए ऐसा है कि आपने यदि ये माइक लिया है, किसी बनाने वाला कोई तो होगा। आपने चश्मा पहना है तो क्या बिना बनाए चश्मा बन गया? आपने जो कपड़े पहने हैं क्या बिना बनाए बन गए? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए ये माइक नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? यदि संसार अस्तित्व में है तो बनाने वाला भी होगा। यदि चश्मा का अस्तित्व है तो बनाने वाले का अस्तित्व जरूर है। घड़े का अस्तित्व है तो कुम्हार का अस्तित्व जरूर होगा। मानते हैं आप? तो संसार का, आपका, मेरा अस्तित्व है इस धरती पर, तो मुझे और आपको बनाने वाला कोई तो है। बिना बनाए चश्मा नहीं बना तो संसार सृष्टि कैसे बन गई? तो जो बनाने वाले उन्हीं का नाम भगवान है। तो ये चर्चा निरर्थक है आपको लगता है? नहीं, देखो ये आरोप बिल्कुल निरर्थक है कि ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर नहीं है इसके प्रमाण नहीं है आपके पास। आप सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर है। सिद्ध करने के प्रमाण मेरे पास हैं। और अब जैसे आपने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर है, क्योंकि अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसका निर्माता भी होगा, ये अगर सिद्ध कर रहे हैं आप, तो साथ में ये बताइए कि बहुत सारे लोग एक ईश्वरवाद को मानते हैं और हमारे सनातन में तो बहु ईश्वर हैं। भगवान राम भी हमारे राम हैं, कृष्ण भी हमारे भगवान हैं। ये बहु ईश्वरवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहु ईश्वरवाद नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक रहेगा। अब इस यहाँ सनातनियों को समझना ये है कि ईश्वर तो एक है लेकिन उनके रूप अनेक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ यही बात कही कि ईश्वर तो एक है, वह नारायण एक है। लेकिन जब प्रहलाद पर संकट आया तो नरसिंह बन के आ गए। जब पृथ्वी को राक्षस से निकालना पड़ा समुद्र से तो बारह बन करके आ गए, और कभी वामन बन के आ गए, कभी धनवंतरी बन के आ गए, कभी राम कभी कृष्ण बनकर आए। तो जहाँ जिस अवतार की रूप की जरूरत पड़ी वहाँ प्रभु ने वह अवतार वह रूप प्राप्त कर। कभी शिव बनकर आ गए, कभी देवी बनकर आ गए। तो ये जो अलग अलग भगवान के रूप हैं, इनके मानने वालों में जब वक्त वक्त पर टकराव हुआ है, ये भी आप जानते हैं कि कभी शैव और वैष्णवों में भी हो गया, शाक्तों में वैष्णवों में भी हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये टकराव केवल अज्ञान अवश्य है। यदि अज्ञान ना होता तो टकराव ना होता। ऐसा है ना कि आप अपनी आँख में उंगली लगाइए, हल्की सी उंगली लगाइए तो आपको ना चंद्रमा दो दिखने लग जाएंगे। आप मुझे दो दिखने लग जाएंगे यदि मैं यहाँ उंगली लगाऊं तो इसमें आँख का दोष है कि एक को दो दिख रहा है एक पर दो दिख रहा है। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है पर अज्ञान के कारण दो और तीन और चार और पांच नजर आते हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमारा ईश्वर को मानने का तरीका सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा जो भी दुनिया में दूसरे मान रहे हैं उनको तो जीने का भी अधिकार नहीं है इस धरती पर, और बल्कि उनके रक्त पिपासु वो लोग हो जाते हैं, उनको आप कैसा मानते हैं? देखिए, जहाँ खून खराबा हो धर्म के नाम पर, वहाँ केवल अज्ञानता है। इसके लिए एक छोटी सी बात है कि ईश्वर को जिसने जितना जाना, जितना पहचाना, हमारे सनातन में शिव को जिसने जितना जाना शिव को उतना कह दिया, राम को जिसने जितना जाना राम के बारे में उतना कह दिया, कृष्ण को जितना जाना कृष्ण के बारे में उतना कह दिया। जो दावा है उस दावे के बीच में आप ये क्या मानते हैं? ईश्वर को मानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, ईश्वर तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हर किसी का दावा है। क्रिश्चियनिटी का अपना दावा है, इस्लाम का अपना दावा है और सनातन का अपना दावा है। किसका दावा सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? सनातन का दावा सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सनातन अहिंसा के रास्ते से चलता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, और इस रास्ते से आगे चल के समाधान ये निकला कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो मूल है प्रेम। यदि आपके भीतर प्रेम जाग गया भगवान के लिए तो आप पा लेंगे। तो ये अहिंसा परमो धर्म है, इसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। तो धर्म हिंसा, अब वो भी जो हिंसा कर रहे हैं उसको कह देंगे हम अपने मजहब के हिसाब से हिंसा कर रहे हैं। नहीं, हिंसा करना जरूरी है, हिंसा करना भी जरूरी है। यदि आप हिंसा नहीं कहते, यदि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही तो कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे शांति चाहिए, भगवान ने कहा युद्ध नहीं करना चाहता, तो क्या है वहाँ भगवान ने नपुंसक शब्द का प्रयोग किया। तुम नपुंसक हो क्या? अर्जुन के लिए लड़ो, लड़ना धर्म है। तो धर्म ना कई बार
जंगल में ध्यान करना धर्म हो जाता है तो कई बार युद्ध करना धर्म हो जाता है। किससे युद्ध करना है, किस वजह से, युद्ध की वजह क्या है, वो वजह बताएगी कि वो धर्म है कि अधर्म है। लेकिन हिंसा तो फिर ये अगर वो सिस्टम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वहाँ के तंत्र के हिसाब से तय किया जाता है कि सज़ा में क्या होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हिंसा को हर किसी को ये कह दिया जाए कि आप तो धर्म के हिसाब से हिंसा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से हिंसा को सही जायज़ मान लेगा। जैसे सेना आतंकवादी को मारती है तो आतंक को मारना सेना का धर्म है। पुलिस अपराधी को मारती है, उसे मारना धर्म है। वो पुलिस का धर्म है, वो सेना का धर्म है। हमें आपस में, यदि लोकतंत्र है, आप भी धर्म का आचरण करते हैं, मैं भी धर्म का आचरण करता हूं, तो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है ना। और जहां आपने अपना धर्म छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जब एक योद्धा से एक योद्धा लड़ता तो धर्म था, पर अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। अब आपने धर्म की मर्यादा तोड़ दी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मारा गया। 12 महीने ये संतों की सेवा होती है। हजारों संत जो फुटपाथ पर सोते हैं वृंदावन में, वो सभी संत यहाँ आते हैं और प्रेम से ये प्रसाद सबको देखिए, गरम गरम रोटी, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, ये 12 महीने की सेवा है। संतों ने कल कहा, परसों कहा था कि स्वेटर चाहिए, तो सभी संतों को स्वेटर बांटी गई, कल बांट दी गई स्वेटर। ये संत जो पहने हैं देखिए, वो गौरी गोपाल लिखा है, ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा से सब संतों की सेवा चलती है। ये गौरी गोपाल आश्रम से दिया है आपने? जी जी जी। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, गौरी गोपाल आश्रम। तो ये किचन 24 घंटे चल रही होती है? हाँ, ये रसोई भगवान जी की है और ये 24 घंटे चलती है। ब्रज के लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ की साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धाओं की सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद भी कुछ साधु संत जो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं कहते हैं ये ब्रज के नहीं है, बाहर के हैं और इनको चला जाना चाहिए, और आपकी कुछ बातों से भी आपत्ति लेते हैं, राधा रानी जी को लेकर टिप्पणी से भी आपत्ति लेते हैं। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में हिंदुओं से कहा जाता है कि आप बाहर के हैं, चले जाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है, कहा जाता है बाहर के हैं, चले जाइए। कश्मीर से कहा गया कि आप बाहर के हैं, चले जाइए। यदि उत्तर प्रदेश से, वृंदावन से हमें कहा जाएगा कि आप बाहर के हैं, तो फिर बताइए इस देश में कौन व्यक्ति कहाँ जाएगा? कितनी सुरक्षा और कितनी असुरक्षा है ये सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई यहाँ का व्यक्ति ऐसा बोलता है कि चले जाइए। कुछ होंगे, भगवान जाने कौन होंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जो कहता हो कि आप चले जाइए। कुछ हो भी सकते हैं, आप यदि कह रहे हैं तो शायद आपने सुना हो। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक आदमी के जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं। आपको भी लगता है कि समाज अक्सर उन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, जोर देता है, जो असल में उतने ध्यान दिए जाने वाले नहीं होने चाहिए? देखिए, खांस भी दें, छींक भी दें तो लोग ध्यान देते हैं। और दुनिया में अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, एक बालक को, उसके खिलाफ किसी के अंदर आक्रोश भी नहीं देखा गया। जो हमारे खिलाफ आक्रोश रखते हैं, जब हिंदू जला दिए जाते हैं, राम के पोस्टर जला दिए जाते हैं, तब उनके मन में गुस्सा नहीं आता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य यदि वृद्धमाओं की सेवा और यहाँ की सेवा करता है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है। अब आपने बांग्लादेश का जिक्र छेड़ा ही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर भारत का जो स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या तटस्थ होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं और आप कितने संतुष्ट हैं भारत की अभी तक की पोजीशन से? भाई देखो, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा यदि आप चाहे लो तो। हमारी सरकार को चाहिए कि अपनी सेना भेज के वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और बांग्लादेश को पुनः भारत में मिलाया जाए। भारत का ही तो हिस्सा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये भारत के बंटवारा जिन लोगों ने किया तो ऐसा क्यों बांटा? मतलब उन लोगों ने सही किया बांट के, गलत किया? आपसे सवाल है मेरा। निश्चित रूप से गलत किया। गलत किया। क्यों ऐसा बांटा? उनको जिन्होंने गलती की, अब हम लोग उनको पूज रहे हैं। उनका सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? जिन्होंने देश को बांटा उनका सम्मान होना चाहिए। अब ये हिंदुओं की जो निर्मम हत्या हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग तो हैं बांटने वाले। क्यों बांटा? क्या ये उनके सीधी भाषा में कहे तो क्या ये देश उनके बाप का था? अपनी ज़मीन बांटते, अपना घर बांटते, अपनी जायदाद बांटते, भारत माता को क्यों बांट दिया? वो बांटा तो ऐसा बांटा कि आज तक उसका रोना भारत रो रहा है, हिंदू रो रहा है। तो आप वो समझते हैं कि एक गलती थी जिसको सुधारा जाना चाहिए? बिल्कुल सुधारा जाना चाहिए।
वापस उन हिस्सों को एक किया जाना चाहिए। बिल्कुल एक ही करना चाहिए और ठीक ठीक से करना चाहिए। सैकड़ों हजारों संत सेवा आ रही है, संत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं। गौरी गोपाल हर दिन क्षेत्र चल रहा है। वो जो यहाँ के ही कुछ साधु संत हैं, कहते हैं इनको बाहर से आए, इनको चला जाना चाहिए। इनका ही संत वृंदावन में नहीं है, बहुत महान संत हैं जी। गौरी गोपाल ब्रह्मे संत सेवा कर रहे हैं, इनकी जय जयकाल होए और भक्तों की जय जयकाल होए और वृंदावन की जय जय होए और बिहारी जी की जय होए। ऐसे भक्तगण हमारे वृंदावन में आवे तो हम संतों का उद्धार होवे।